Hello friends, welcome to our YouTube channel. How are you today? Fine? Yes, I am also fine. So today's topic, any guess? Adjective. So, I will teach you adjective. What is adjective? Give me definition any? Good. So an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. Example is given that Rahul is a good boy. Rahul is noun. Rahul is a noun. Second example is he is a intelligent boy. He is pronoun. So definition is given qualify noun or pronoun. Example Rahul is a good boy. Rahul is noun. What a noun? Proper noun. Second example is given he is a intelligent boy where he is a proper noun. Done? Is it clear? Yes? Clear? What are kinds of adjective? 8 types. ओके तो देखते हैं कौन कौन से हैं आपके. फर्स्ट आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो आपके गुण आकार रंग रूप आदि को बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड आपका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो आपके नेमिंग वर्ड होते हैं वो आपके प्रॉपर ऑफ एडजेक्टिव होते हैं. ये मैं अभी आपको डीपली बताऊंगा आगे. थर्ड आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब यही होता है कि मात्रा में जो आप लेते हैं, कुछ दूध लिया, कुछ तेल लिया, कुछ और भी ले लिया, जैसे आपने जो आप मात्रा में ले लेते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फोर्थ आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, अभी एक क्लियर कर दूंगा. होते कौन कौन से हैं? एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है. और डेफिनेट में भी 2 होते हैं. कौन से होते हैं? कॉर्डिनल होता है एक होता है ऑर्डिनल. एक कॉर्डिनल एक ऑर्डिनल, ध्यान से रखिएगा, ये कंपटीशन का है. ये आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने लिखा नहीं है बट इसको इंक्लूड कर दीजिएगा. फिफ्थ आपका होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है कि पास का दूर का, जैसे दिस दैट दिस दोज, ये क्या होते हैं? आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. सिक्स आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स होता है किसी चीज़ को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना. जैसे हमें कोई चीज़ देता है, जैसे टाफियाँ मिली तो आपस में सब लोगों ने कहा बांट लेना है, तो क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना उस चीज़ को, ठीक है? तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. 6 नंबर. सेवेंथ नंबर आपका हो गया इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स होता है जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं पहले, विच, व्हेन, व्हाई, हु, सारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी है. 8 नंबर्स का होता है पजेसिव. पजेसिव का मतलब होता है जो खुद पे, जैसे अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होते हैं? हमारे पजेसिव एडजेक्टिव. ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाए थे सारे कंप्लीट. डन. अब देखते हैं कि आगे डीपली ये सारी जो टाइप्स देख लिए हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह एडजेक्टिव जो नाउन के गुण, दोष या रंग रूप को प्रकट करता है. मैंने आपको बताया था गुण मतलब क्वालिटी का मतलब होता है जो आपके अंदर की क्वालिटी है. कैसे हैं आप? लंबे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, कैसे क्या आपके गुण हैं, वो सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को प्रकट करता है. एग्जाम्पल इज गिवन दैट राहुल गुप्ता इज ए ऑनेस्ट बॉय. राहुल गुप्ता इज ए ऑनेस्ट बॉय. सो जो मैंने ये रेड कलर कर दिया है वो क्या है? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट इसके मतलब गुण को दर्शाता है. जो राहुल ये कैसा है लड़का? वो ऑनेस्ट है. ओके. सेकंड आपका हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर का होता है कि मतलब नेमिंग वर्ड, जो नेम से शुरू होते हैं. किसी का नाम हो गया, जैसे इंडिया,
ब्रिटिश, इंग्लैंड सारे क्या हैं, ये प्रॉपर होते हैं। इसे लिख भी दिया, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिटिश रूल से जो शासन करते थे ब्रिटिश लोग, वो मेरे हम लोगों के यहाँ वो क्या थे, ब्रिटिश। और ब्रिटिश यहाँ पे क्या है, ये आपका है प्रॉपर, कोई नाम है ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश लोग आए थे तो क्या है, ए ब्रिटिश क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। थर्ड आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप जब मात्रा में ले रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को मात्रा में लेते हैं, जैसे 1 लीटर आपने दूध लिया या कुछ तेल लिया, सब लेते हैं तो क्या होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे सम मिल्क, कुछ दूध, इनफ मिल्क, बस हो गया, ठीक है। तो ये दे दो कि ये क्या है आपका क्वांटिटी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। ओके, आगे देखते हैं चौथा आपका कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें लिखते हैं जिस सबसे वस्तु की संख्या ज्ञात हो, तो वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए आप। ये आपका होता है 2 टाइप्स का। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक आपका होता है डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स होता है कि निश्चित, कोई चीज़ आप मतलब ये बोलते हैं सब लोग कि डेफिनेटली इस वर्क को करना ही करना है, तो मतलब निश्चित काम ये काम को करना ही करना है, मतलब इस ये नहीं कि छोड़ देना उसको। वही इसमें भी दिया गया है कि डेफिनेट नंबर मतलब 5 बॉयज़, ये 5 जो लड़के हैं ये 5 ही लड़के होंगे, छठा लड़का नहीं होगा, ठीक है। तो 5 लड़के वहाँ पे थे। सेकंड आपका हो गया इनडेफिनिट नंबर्स। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब फ्यू गर्ल्स, सम बॉयज़, ये क्या होते हैं इनडेफिनिट, मतलब कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थीं, तो ये क्या हो गया आपका इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित नंबर हो गया 10। और थोड़ा सा आपको मैं बता भी दे रहा हूँ कि जो डेफिनिट नंबर्स था इसमें मैंने लिखा नहीं आपका है, डेफिनेट नंबर्स में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका कॉर्डिनल होता है और एक आपका ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल का मतलब है जो ऑर्डर से लगभग कैसे फर्स्ट सेकंड, ये आपके क्या ऑर्डर में होगा। कॉर्डिनल मीन्स होता है नंबर्स, जैसे आपका 1 हो गया 2 हो गया, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके कॉर्डिनल ऑर्डिनल, ये डेफिनेट नंबर के अंदर ही आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कॉर्डिनल ऑर्डिनल, ये आपका कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा आते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैंने आज आपको तो एक एडजेक्टिव पूरा बेसिक से एडवांस में पूरा ख़त्म कर दिया, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही काफ़ी है। और तो क्लियर हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखता हूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपका बता दिया। जैसे दिस बॉय, दैट ग्रुप, ये दिस पास वाला, दैट दूर वाला, पास का दूर का, तो सभी को पता होगा दिस। अब जो क्वेश्चन बनता है हायर लेवल, जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। ये मैं नोट डाउन भी कर दिया, आप लोग भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। प्लीज़ किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतिए। से लिखा है नोट नंबर 1, यदि दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद नाउन आए तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। क्या बोला मैंने, दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद यदि नाउन आए तो ये आपका क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस गर्ल इज़ गुड, गर्ल जो आपका क्या है, ये आपका है नाउन, और नाउन में भी कौन सा है, ये आपका है कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे कोई नाम दिया होता तो क्या होता प्रॉपर नाउन, ठीक है, और नहीं दिया तो क्या है कॉमन नाउन। बट अभी मैंने बोला कि दिस दैट दिस के बाद अगर नाउन आए तो ये आपका क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर दिस दैट दिस के बाद वर्ब आए तो ये आपका क्या होगा
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डन। आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसा नहीं है। यदि देखो लिखा मैंने, यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर दैट? यस। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। दिस इज ए गुड गर्ल, वही बताया था। दिस इज मतलब ये जो आता है मतलब गुड गर्ल, अच्छी लड़की। इससे पहले क्या है, वर्ब आई है इज, तो ये मेरा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ये मैंने आपको बताया था अभी। दिस, फिर से समझ लीजिए, दिस दैट दिस दोज के बाद अगर मेरा नाउन आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और दिस दैट दिस दोज के बाद अगर वर्ब आती है तो मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। छठा मेरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना किसी चीज़ को, तो मैंने लिख भी दिया। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे वो क्या होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच बॉय टुक द टेस्ट, मतलब प्रत्येक लड़के ने टेस्ट दिया। तो यहाँ पे ईच हमारा क्या कर रहा है, मतलब कई सारे लड़के होंगे तो उसमें से हर एक लड़के के बारे में मतलब बता रहा है कि प्रत्येक लड़के ने टेस्ट दिया। तो ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। सेवेंथ आपका हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये तो आपको मैंने कल भी पढ़ा दिया था, बड़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज ए फर्स्ट, जैसे जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, हुज बुक इज दिस, ये क्या मेरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि व्हाट डिफिनेशन एडजेक्टिव विद एग्जांपल, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बता दिया, उसके बारे में बता दिया। अब देखते हैं कंपैरिजन। ये आपका कंपटीशन में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनना है, क्योंकि कंपैरिजन में ये होता है आपका कौन कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इसमें आपके तीन आते हैं, इसमें आपके तीन आते हैं। कौन से आते हैं, एक आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, सॉरी प्रॉपर डिग्री। सेकंड आपका आता है कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड आपका आता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो प्रॉपर डिग्री मीन्स होता है कि जैसे एक एज डॉट डॉट एज के बाद ये आपका आने आना है प्रॉपर में। कंपैरेटिव में जैसे ई आर के बाद देन टी एच ई एन लगना ही लगना है। ठीक है, सुपरलेटिव क्या होता है, जैसे बेस्ट, किसी सबसे अच्छे की बात करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गुड आपका क्या हो गया, प्रॉपर। ठीक, बेटर आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव, और बेस्ट क्या हो गया आपका सुपरलेटिव। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ये आपका क्या हो गया, आपकी डिग्रियां हो गई। मतलब अच्छा तो आपका प्रॉपर में आ जाएगा, और बहुत अच्छा, सॉरी अच्छा क्या हो गया आपका प्रॉपर डिग्री, और बहुत अच्छा कंपैरेटिव डिग्री, सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब देख भी लेते हैं आगे क्या क्या है। लिख दिया पॉजिटिव डिग्री, जब एक व्यक्ति समूह आदि की विशेषता का भाव प्रकट करता है उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ ए गुड बॉय। मैंने बताया था आपको अभी कि गुड, बेटर, बेस्ट तीन होते हैं। ये अब क्या हो गया, ही इज़ ए गुड बॉय, ये आपका पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या होता है, जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, यहाँ पे आपको कंपेरिजन मतलब तुलना एक दूसरे से होती है, कंपेयर की जा रही है ना, एक की तुलना दूसरे से की जाए तो वहाँ पे कंपैरिजन डिग्री होता है। जैसे ही इज़ बेटर देन यू। अब आपका जैसे ये है कि बेटर ई आर के बाद, सॉरी ई आर के बाद देन आना ही आना है। ठीक, कंपैरेटिव में ये होता है कि ई आर के बाद देन आएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री इज क्लियर। ओके, अब देखते हैं कि थर्ड आप कौन सा हो गया। थर्ड आपका सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में होता है कि सबसे अच्छा, मतलब जब सभी में से एक का चुनाव किया जाता है, मतलब
कोई 3 लोग हैं, अगर आपको उसमें से निकालना है कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो आप जो मतलब जिसने अच्छा काम किया होगा, जिसके अच्छे अच्छे मतलब गुण होंगे, या जो मतलब अच्छा पढ़ने में होगा, दिखने में होगा, जिसमें भी आप देखना चाहें, अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो होगा तो वो आप कौन सा होगा, सुपरलेटिव डिग्री। जो मैं लिख भी दिया है, जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मतलब वह मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो ये क्या आपका होगा, बेस्ट। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि कंपैरेटिव में ई आर के बाद हमेशा दयन आता है, और सुपरलेटिव में द के बाद ई एस टी लगता है। मतलब कोई भी अगर आपकी फॉर्म हो तो उसमें जैसे बेस्ट है और भी आपका हो गया तो क्या हो गया, एस टी लगना है। और इस सुपरलेटिव में फॉर्म से पहले द आना ही आना है, ठीक है। तो कंपैरेटिव में ई आर के बाद देन, और इसमें द आना है पहले। और पॉजिटिव में होता है एज डॉट डॉट एज, मतलब पहले कोई भी वर्ब आप किए उससे पहले एज जाएगा, उसके बाद में भी एज जाएगा। तो सारे टॉपिक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इसके बारे में सब, और उसमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय